बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो बड़ा रिकॉर्ड लगा नाज़रीन, इमरान खान साहब की सालगिरह के हवाले से इतनी वीडियोस आई हैं कि मैं तो हैरान हो गया हूँ देख के कि एस्टेब्लिशमेंट को लगता था कि वो इमरान खान साहब को जेल में डाल के वो दिखाई भी नहीं देगा, सुनाई भी नहीं देगा, घटिया किस्म के केसेस बना के तो वो इमरान खान की मकबूलियत को खा जाएंगे। फिर उन्हें लगता था कि इंडिया के साथ जो लड़ाई हुई उसके बाद लोग बतौर लीडर इमरान खान साहब को वो नहीं समझते। फिर उन्हें लगा कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलके उन्होंने सारा कुछ हासिल कर लिया, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। अब सिर्फ पंजाब के अंदर से जो इतलात आ रही हैं, और ये बाकायदा डाटा मैं आपको ज़बानी नहीं बता रहा, ये वीडियोज़ मौजूद हैं, इनमें को 1500 से ज़ायद मकामात पर पंजाब में सिर्फ इमरान खान साहब की सालगिरह के केक काटे गए हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी काटे गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने या इमरान खान साहब के चाहने वालों ने काटे हैं। लोगों ने पौधे भी लगाए इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब का ये हमेशा से विजन है कि पौधे लगाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली की जाए पाकिस्तान में। तो ये एक रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो केक काटे गए वो पंजाब में काटे गए। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन उससे ज़्यादा केक पंजाब में काटे गए। इमरान खान को सबसे ज़्यादा वोट भी पंजाब में पड़े। इमरान खान की सबसे तगड़ी और मजबूत हुकूमत भी पंजाब में बनी है। लेकिन पंजाब में क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया था कि नवाज शरीफ की बेटी को टिकटॉकर बनाना है, टिकटॉकर वज़ीर आला बनाना है, तो उन्होंने बना दिया। अब उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं कि नफ़रत के अलावा कुछ नहीं है और अवाम शदीद नफ़रत करती चली जा रही है। और यहाँ फ़ोटोगर्दी हो रही है पूरे पंजाब के अंदर। फ़ोटोगर्दी मतलब कि लोग चाहते ही नहीं हैं और लोगों को दहशत ज़दा करने के लिए हर तरफ टिकटॉकर्स की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं। तो फ़ोटोगर्दी पंजाब के अंदर जारी है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुकूमत ने एक नया काम करने का फ़ैसला कर लिया है और एस्टेब्लिशमेंट ने इसके लिए पूरी एक मनसूबाबंदी की है। आइंदा चंद महीनों तक ये इमरान खान साहब की कैद को कंट्रोल कर पाएंगे। इस मनसूबाबंदी के बाद मनसूबे के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब के केस अब सुने जाएंगे और फिर फैसला महफूज कर लिया जाएगा अगले चंद दिनों में। फिर महफूज फैसला सुनाकर इमरान खान साहब को ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि तोशाखाना 2 में सज़ा दे दी जाएगी और उसके बाद एक आधी समात होगी और अलकादर में इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब फिर फंस जाएंगे तोशाखाना 2 में और इमरान खान साहब के वकला तोशाखाना 2 की ज़मानत के पीछे भागेंगे और एक लंबा अरसा फिर इंतज़ार होगा। तो अगले चंद महीने मैनेज करने का एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने, पूरे निज़ाम ने बंदोबस्त कर लिया है। इमरान खान साहब की मुलाकातें मैं आपको बता देता हूँ कि वो बंद है। मुलाकातें उनकी जो होती थी वो नहीं हो रही। ये सिर्फ तोशाखाना 2 का जो केस चलता है, क्योंकि मजबूरी है, केस तो चलाना है, उसके जो ड्यू प्रोसेस है वो तो मुकम्मल करने हैं। तो तोशाखाना 2 का जो केस चलता है अदालत के अंदर, इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद है। ये सिर्फ वहां पे इमरान खान साहब की बात बाहर आती है, वरना जो फैमिली से मुलाकातें हैं, पार्टी से मुलाकातें हैं, अचकज़ई से मिलना चाहते हैं, बड़ा लंबा अरसा हो गया नहीं मिल पा रहे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से नहीं मिल पा रहे। फिर इमरान खान साहब जो दीगर लोगों से मिलना चाहते हैं, फैमिली से, वकला से, पार्टी के लोगों से, उनसे इमरान खान साहब नहीं मिल पा रहे। और जो मिल पाते हैं वो मिलने जा नहीं रहे। यानी मैं गंडापुर साहब की बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब ने कहा हुआ मुझे मिलने और ये मिलने नहीं जाते। अब इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद है, बट तोशाखाना ट्रायल इन्होंने मुकम्मल करना है और उसके ज़रिए से ये मुलाकातें हो रही हैं। अगले चंद दिनों के अंदर इमरान खान साहब को अगले चंद महीनों का एक पूरा मनसूबा देना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब एहतजाज की तरफ लेकर जाएंगे। अब जो इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 में अब केस चल रहा है इस वक्त, इसमें इमरान खान साहब को अभी तक जो कश्मीर के अंदर फतह मिली है पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को, उसके बारे में इमरान खान साहब ने अभी तक कोई अपनी राय दी नहीं। अब ये मालूमात उन तक पहुंचाई जाएंगी और इमरान खान साहब उसके बारे में अपनी राय देंगे। और वो पहले ही ये कह चुके हैं कई मरतबा कि हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और कोई रास्ता इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के पास है नहीं। पार्लियामेंट जाली बना के बिठा दी है, अदलिया को पूरी तरह कंट्रोल कर दिया, अपनी मर्जी के बंदे लाकर बिठा दिए और जो इंसाफ पसंद जजेस हैं उनको दीवार के साथ लगा दिया। लिहाजा इंसाफ मिलने की कौम को कोई तवक्को नहीं है। एक ही रास्ता है कि सड़कों के ऊपर आकर वो इंसाफ मांगे और इस निज़ाम से और एस्टेब्लिशमेंट से ब्लैकमेल होना बंद कर दें। अब यही एक रास्ता है। इसके ऊपर इमरान खान साहब क्या मौक़िफ़ देते हैं ये तो आपको पता चल जाएगा अभी। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब आने वाले दिनों के लिए कुछ एहतजाज की कॉल्स दे सकते हैं। ये कॉल अक्टूबर में भी हो सकती है और बहुत मुमकिन है सारी दुनिया के अंदर भी इमरान खान साहब कॉल दें। आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन के खिलाफ भी हो सकता है, कोई कंपेन लॉन्च हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से, या इमरान खान साहब इसके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट मौक़िफ़ ले लें। नाज़रीन, 24 या 26 नवंबर की कॉल भी इमरान खान साहब की जानिब से दी जा सकती है और ये बड़ी तगड़ी कॉल हो सकती है, क्योंकि
26 नवंबर को इस्लामाबाद में एक कत्लेआम हुआ था। स्नाइपर राइफल्स के जरिए से इस्लामाबाद डी चौक के नज़दीक छतों पे बैठे हुए स्नाइपर्स ने, जो सिक्योरिटी फोर्सेस से उनका ताल्लुक था, उन्होंने चुन चुन के लोगों को गोलियां मारी थी और कई लोगों को गोलियां लगी थी। कुछ लोग शहीद हो गए थे, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे। गंडापुर साहब निकल लिए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग भी निकल लिए थे। जो लीडरशिप थी, आवाम अपनी मदद आपके तहत अस्पतालों में जा रही थी और अस्पतालों से लोगों को उठा उठाकर गिरफ्तार किया जा रहा था। लगभग 4-5 हज़ार बंदा वहां से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसके बाद भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा था। तो ये एक बड़ा जुल्म और जबर का एक माहौल बनाया गया था। 26 नवंबर 2000, ये 24 से शुरू हो गया था, 24, 25, 26 और 27 तक तकरीबन ये चला था। बड़ा जुल्म किया गया था पाकिस्तानियों के ऊपर। इमरान खान साहब इस दिन के हवाले से भी एक कॉल दे सकते हैं। तो अभी ये देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या कॉल देते हैं, किस नौयत की कॉल देते हैं और उसका रद्द-ए-अमल और रिएक्शन क्या आता है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप से जिस किस्म की उम्मीदें और खुशियां मिल रही थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और वज़ीर आज़म को, जो ट्रंप ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ़ों का एक तांता बांधा हुआ था और बार बार तारीफ़ करते थे हर जगह पे, उसको एक ब्रेक लग गई है। और गुज़िश्ता चंद जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीज़ें आई हैं, उनमें फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम नहीं है। उन्होंने बाकियों का नाम भी लिया किसी जगह पे, लेकिन इनका जिस तरीके से शद और मद के साथ तस्करा किया जाता था, वो तस्करा अब नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? देखें, एक तो इसहाक डार का जो असेंबली में दिया हुआ बयान है, वो गले पड़ गया है एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये वहां जाके राजी करके आए, उसके साथ कोई और बातें करके आए, यहाँ पाकिस्तान आकर इन्होंने कोई और बातें कर दी। और अब डोनाल्ड ट्रंप की जो हालिया स्टेटमेंट्स हैं, उनके अंदर कुछ थोड़ा सा मुझे फ़र्क नजर आया। हो सकता है आने वाले वक्त में वापस ठीक हो जाए मामला। लेकिन देखें, अमरीकी दौरे के बाद इनका एतमाद आसमान के साथ लग गया था और उसी जोम में उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया था। हुआ क्या था? ये कौमी असम्बली का इजलास अगर ये समझदार होते तो बुलाते ही ना, ये मीडिया खेलते। मीडिया पे इनका पूरा कंट्रोल है। कौमी असम्बली में लाजमी बात है अपोजिशन ने आना था। असद कैसर ने वहां तकरीर की, कुछ और लोगों ने बातचीत की, तो मामला कहां से कहां चला गया। तो इन्होंने जोम के अंदर के इनका एतमाद आसमान के साथ लग गया डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के बाद। ये खुद को भी कोई बड़ी बला समझना शुरू हो गए थे। तो इन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलवा लिया और पार्लियामान के अंदर वो कुछ हो गया जो ये सोच भी नहीं सकते थे। अब इनके पूरे वक्त का आगाज कैसे हुआ? देखें, इन्होंने दौरा तो ठीक किया, ये यहां से गए सऊदी अरब, वहां पे इन्होंने दिफाई मुआहदा किया। उसके बाद ये यूरोप चले गए, यूरोप के बाद ये बरतानिया चले गए, वहां से ये अमेरिका चले गए। बरतानिया में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुला के इन्होंने कोई अपना गेम किया। तो इनका काम तो ठीक चल रहा था। इनका बुरा वक्त शुरू होता है जब अचानक से, यानी पहली बुरी चीज क्या हुई, ये 10-12 चीजें इनके साथ ऐसी हुई हैं जिसमें ये फंस गए हैं। वो चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। हुकूमत जब खुद भी एनालिसिस करेगी तो इन्हीं चीजों की वजह से इनकी बर्बादी आई है गुज़िश्ता 2-2.5 हफ्ते के अंदर। सबसे पहले यह कि खातून शमा जुनेजो साहिबा ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे आके बैठ गई। पहला रोला वहां से पड़ा। हालांकि ये खातून बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट खातून है, उनका पूरा हक है कि वो जो चाहे अपनी राय दें, उनकी ये राय है और उनकी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन वो ये कहती हैं कि इसराइल को पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए। अब ये खातून जब ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी तो वहां से पहला काम खराब हुआ कि ये मुकदमा कोई और लड़ने गए हैं, खातून पीछे कोई और बैठी हुई हैं। अब तक इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।